अपराध होता है तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था कि ऐसी शिकायत मिल रही है। और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी है, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए, और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए, तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और डीजीपी को भी लिखा है, और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी है, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, सुरक्षा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं, सरकार पर सवाल खड़े हैं। देखिए, तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके देखिए राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है, और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पर निकाले गए, ये जांच का विषय है। क्या कहना है? देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है, जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं, उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है
और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक सर, उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, CDR को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है।